अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है सब? हाँ जी, क्लास आज हमने यूनिट 4 ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 2 करना है। यहाँ पे फर्स्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, ये सेकंड पैराग्राफ है, दैट इज़ कट्स एंड स्क्रैप्स। कट और स्क्रैप कहते हैं खराशों को, कट कहते हैं ज़ख़म को। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। जब भी आप लेक्चर लेने के लिए बैठें, आपके हाथ में पेंसिल हो और आपके पास कॉपी और आपका ज्योमेट्री बॉक्स मौजूद होना चाहिए, ताकि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को और ट्रांसलेशन को साथ साथ नोट कर सकें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स। हैंडलिंग सुलझाना, माइनर एक्सीडेंट छोटे हादसात को, एट होम घर पर, और ऑन द रोड या सड़क पर, डिवेलप्स पैदा करता है, अ सेंस ऑफ एक एहसास, क्राइसिस मैनेजमेंट हंगामी सूरत हाल को सुलझाने का या हंगामी सूरत हाल से डील करने का। ठीक है, देखें जी क्राइसिस मैनेजमेंट होती है हंगामी सूरत हाल को सुलझाने का एक एहसास पैदा करता है। क्या चीज़? दोबारा करती हूँ। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट छोटे हादसात से निपटना, एट होम और ऑन द रोड घर या सड़क पर, डिवेलप अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट पैदा करता है हंगामी सूरत हाल से निपटने का एहसास। दिस मे प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार करता है, टू टैकल सुलझाने के लिए, निपटने के लिए, विद अनएक्सपेक्टेड गैर मतवक्का, एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, एमरजेंसीज के साथ एक बड़े एतमाद या पुरएतमाद तरीके से। अभी मैं आपको वर्ड वाइज करवाऊंगी, फिर आपको इसका सेंटेंस वाइज करवाती हूँ। माइनर कट्स छोटे ज़ख़म, एंड स्क्रैप्स और खराशें, यूजली आम तौर पर, डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, आम तौर पर इसके लिए ज़रूरत नहीं होती एमरजेंसी रूम में जाने की। येट यहाँ तक, प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल, मुकम्मल एहतियात की ज़रूरत है, टू अवॉइड बचने के लिए, इन्फेक्शन से और अदर कॉम्प्लिकेशंस या दूसरी पेचीदगियों से। फॉलोइंग गाइडलाइंस दर्जा झेल हदायत कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती हैं, टू हैंडल क्राइसिस हादसात से बचने के लिए, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और इन सब की हिफाजत करने के लिए, देखभाल करने के लिए। ये वर्ड वाइज ट्रांसलेशन थी। अब आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद मीनिंग और इसका रिटन ट्रांसलेशन बा मुहावरा जो है वो मैं आपको लिखा हुआ दिखाती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। हाँ जी, ये पैराग्राफ नंबर 2 है, यूनिट 4। टाइटल है फर्स्ट एड। आपका कट एंड स्क्रैप उसका स्टार्ट था, तो यहाँ पे ज़ख़म और खराशें लिखा हुआ है। देखिए जी, घर या सड़क पर मामूली हादसात की देखभाल से निपटना हंगामी हालत को संभालने का एहसास उजागर करती है। सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग है, बट आपने इसको ऐसे ही लिखना है। दोबारा करवा देती हूँ। घर या सड़क पर मामूली हादसात की देखभाल से निपटना हंगामी हालत को संभालने का एहसास उजागर करती है। ये लोगों को गैर मतवक्का सूरत हाल को इंतहाई एतमाद के साथ सुलझाने के लिए तैयार करती है। आम तौर पर मामूली ज़ख़म या खराशों के लिए हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं होती। फिर भी इन्फेक्शन और, आप पहले इतना नोट करें, फिर मैं आपको आगे करवाती हूँ। इसको नोट डाउन कर लें तसल्ली से, मिस्टेक मत कीजिएगा, आंखें खोल के नोट कीजिएगा। और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात ज़रूरी है। मंदरजा झेल हदायत आपको हंगामी सूरत हाल से निपटने और एहतियात बरतने में मदद दे सकती है।
यहाँ तक नोट करें, फिर मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद मीनिंग करवाती हूँ। हाँ जी, फर्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगी। डिफ़िकल्टी इसका सिनोनिम होगा। एलिवेट बुलंद करना, रेज या लिफ्ट। डिसलॉज अपनी जगह से हट जाना, डिसलोकेट या डिसप्लेस। ये पैराग्राफ नंबर 2 है। इसमें बाकी सब पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने मीनिंग्स कोशिश की है कि पैराग्राफ 2 से आपको सारे मीनिंग दे दूं, तो जो रेलेवेंट पॉइंट है मे भी उसमें वो वाला मीनिंग ना हो, लेकिन ये सारे पैराग्राफ 2 के पॉइंट्स हैं। ओके, इनको नोट डाउन कर लें। बार बार वर्ड्स आएंगे, बार बार पैराग्राफ में रिपीट हो रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि अब जो पैराग्राफ पढ़ा है उसमें ये वर्ड्स नहीं हैं। डिसलॉज अपनी जगह से हट जाना, डिसलोकेट या डिसप्लेस। स्पर्ट फूट कर निकलना, ठीक है। ब्रस्ट या इरप्ट। आपको ये वर्ड सिनोनिम्स ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं। उर्दू आपको ट्रांसलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। सो इनको मिस मत कीजिएगा। आगे अगर मैं आपको जस्ट उर्दू बता रही हूँ तो इंग्लिश यहाँ पे उसकी रिपीट हो चुकी होगी, आप उसको दोबारा वहाँ से ही नोट करेंगे। इरिटेट जलन या तकलीफ़, एग्रीवेट या इन्फ्यूरिएट। इंग्रेडिएंट अज्जा, एलिमेंट रैश, खराश या वर्म को कहते हैं। स्किन कंप्लेंट्स या इरिटेशन। एक्सपोजर खुला छोड़ना, डिस्क्लोजर या कवरेज। इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको आगे करवाती हूँ। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही था। होप सो आपको समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग के लिए बहुत सी दुआएं। थैंक यू सो मच।